दोस्तों भगवान शिवजी तो देवों के देव महादेव है। वे अपने भक्तों में कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। उनका भक्त चाहे दानव हो या फिर मानव हो, कोई पक्षी हो या फिर कोई प्राणी हो, वे सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं और अपने भक्त की एक पुकार के लिए दौड़ चले आते हैं और इसीलिए ही तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची घटना बताऊंगा जहाँ पर भगवान शिवजी अपने बेगुनाह भक्त को बचाने के लिए अदालत पहुँचे। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को। दरअसल यह कहानी आज की नहीं बल्कि 40 साल पुरानी है, जब एक संत वृंदावन में रहा करता था और रोजाना भगवान शिवजी के सामने जाता था और मंदिर के बाहर पड़ी मिट्टी को तिलक के रूप में माथे पर लगाकर वापस लौट जाता था। लेकिन वह कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता और वहाँ रहने वाले आसपास के लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक समय एक व्यक्ति ने वहाँ के मंदिर के पुरोहित से पूछा कि आखिर इन संत को यहाँ के लोग जज साहब कहकर क्यों पुकारते हैं। तब उन पुरोहित ने सारी घटना उस व्यक्ति को बताई। पुरोहित ने कहा कि यह संत जज थे जो जिले के कोर्ट में फैसला किया करते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा घटा जिससे उन्होंने संत का जीवन जीना शुरू कर दिया। यह बात कुछ समय पहले की है, जब एक गाँव में भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह काफी भोला और गरीब था। जब भोला की बेटी बड़ी हो गई तब उसने अपनी बेटी के शादी के लिए गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिए। भोला ने अपने बेटी की शादी धूमधाम से की और कुछ महीनों के बाद भोला कर्ज लिए सारे पैसे बैच के समेत जमींदार को वापस करने के लिए गया। तब जमींदार ने उसे एक कागज दिया जहाँ पर लिखा था कि भोला ने बैच समेत सारे पैसे चुका दिए हैं। जिसके बाद जमींदार ने भोला से कहा कि कागज को ध्यान पूर्वक पढ़ लो। तब भोला ने जमींदार से कहा कि जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच भर गया और उसने देखा कि भोला बहुत ही भोला है, क्यों न भोला से और पैसे उठाए जाए। और जमींदार ने धोखे से कागज को बदल दिया। जमींदार ने कुछ दिनों के बाद भोला के घर एक कागज भेज दिया जिसमें लिखा था कि अगर सारे पैसे बैच समेत नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा। भोला ने कागज देखकर कहा कि उसने तो सारे पैसे बैच सहित लौटा दिए हैं। भोला को पता चला कि जमींदार उससे और पैसे हड़प लेना चाहता है। भोला ने भी जमींदार की चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि भोला जानता था कि उसने सारे पैसे लौटा दिए हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद जमींदार ने भोला के खिलाफ अदालत में केस कर दिया और जमींदार ने कहा कि भोला ने कर्ज लेने के बाद पैसे नहीं लौटाए। केस के दौरान भोला से काफी पूछताछ किया गया, जहाँ पर भोला ने अपने तरफ से वह कागज को पेश किया जिसमें यह लिखा था कि भोला ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं और वह कागज जमींदार ने भोला को दिया था। भोला ने अदालत में कहा कि उसने सारे पैसे बैच समेत वापस दिए हैं। तब जज ने भोला से पूछा कि जब आपने पैसे चुकाए थे तब वहाँ पर और कोई मौजूद था। तब भोला ने बताया कि जब मैंने पैसे चुकाए थे तब मेरे सिवाय वहाँ पर भोलेनाथ थे। जज ने भोला से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ रहते हैं। तब भोला ने बताया कि वह गाँव के मंदिर में रहते हैं। जज को लगा कि भोलेनाथ नाम का कोई पुजारी होगा और तब जज ने भोलेनाथ को अदालत में पेश करने के लिए चिट्ठी भोले के गांव भिजवा दी। पुलिस वालों को समझ आ गया कि शायद भोला भगवान शिवजी की ही बात कर रहा था, इसलिए पुलिस वालों ने भगवान शिवजी के चरणों में उस चिट्ठी को रख दिया और चले गए। अगले दिन अदालत में एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसने अपने गले में रुद्राक्षों की माला पहनी हुई थी। अदालत आते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने गवाही दी कि भोला बेकसूर है। जज ने जब उस बूढ़े व्यक्ति से सबूत मांगा तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जमींदार के कमरे में तीसरी अलमारी में रखी फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद है और जब इस बात का पता लगाया गया तब वह सबूत बिल्कुल सच साबित हुए। यह बात जज को काफी अजीब लगी और उन्होंने भोला से पूछा कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। तब भोला ने जज को सारी बात बताई, जिसके बाद जज सच्चाई जानकर दंग रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दरअसल जज को इस बात का पछतावा हुआ कि अदालत में साक्षात भोलेनाथ जी पधारे थे और उनसे वह सवाल जवाब करता रहा और यहाँ तक कि वह भगवान भोलेनाथ के सामने कुर्सी में जमकर बैठा रहा और इसी वजह से आज वह संत की जिंदगी जी रहे और मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं और वे कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इस घटना के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक रोचक वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।